इसको रीइंस्टेट कराने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसको कि हम यहाँ पे देखिए सामने यहाँ दिख रहा है रिक्वेस्ट रीइंस्टेट की। अगर मैं रीइंस्टेटमेंट आपको करवाना पड़ेगा आपका ये पूरा अकाउंट, और उसके बाद भी फिर गूगल उसके बाद वो डिसाइड करेगा 24 आवर्स के बाद में कि आपको इसको मतलब अप्रूव किया जाए या कोई और रीज़न होगा, तो आपको उसके बाद उसकी मेल आएगी अगर कोई भी इसमें। और तो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे इसके ऊपर मैं आज का जो टॉपिक रहेगा इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इसको रिक्वेस्ट रीइंस्टेटमेंट को यहाँ पे जैसे खोलेंगे। गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं कंटिन्यूस जो गूगल ट्रस्टर फोटोग्राफी के ऊपर में ही वीडियोस बना रहा हूं। तो उसमें काफ़ी लोगों को मैं कह सकता हूं सीखने का काफ़ी चीज़ों का पता लग गया है और लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो नए व्यूवर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनमें मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक इसमें शेयर किया हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, अगर आगे आप काम करना चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो हमारे उस व्हाट्सएप चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करो। तो भी इसकी कोई जैसे होता है किसी ने कोई वर्चुअल टूर बनाया होता है तो वो वहाँ पे शेयर करता है, तो उससे एक दूसरे की आप लोगों को कह सकता हूँ हेल्प मिलेगी और आप लोगों को भी एक दूसरे से कह सकता हूँ एक मोटिवेशन मिलती है और एक प्रोत्साहन मिलता है काम करने का। तो इसको देखते हुए आज का जो है काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ टॉपिक है। जैसा अभी लास्ट मैंने कल का जो डाला था उसमें गूगल लिस्टिंग कैसे बनाते हैं और कैसे उसको अल्टरनेशन उसकी करते हैं, उसके साथ साथ बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट आपने देखा होगा कि कई बार हम बनाते कई बार उसके अंदर में कोई ना कोई मैं कह सकता हूँ कोई एरर आ जाता है या कुछ इस तरह का, कि जैसे कि जब गूगल लिस्टिंग हम बनाते हैं और बनाते वक्त कई बार जो पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं तो कई बार उसमें कोई ना कोई कह सकता हूँ कोई एरर है या कुछ है, तो कई बार गूगल की तरफ से वहाँ पे एरर आ जाता है कि आपकी जो है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस तरह का आपने लगभग देखा ही होगा। और इसमें आपको लेटेस्ट भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आज की भी जो हम लोगों ने अपना जो कह सकता हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें भी आपको मैं ये मैसेज देखिए दिखाऊंगा। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में आज सुबह का ही जैसे मैसेज वो कल की वीडियो किन्हीं भाई साहब ने देखी होगी, तो उनका इमीडिएटली मतलब उन्होंने ट्राई किया। जैसे मैं यही बोलता हूँ कि हमारी वीडियोस जब आप देखते हो तो उसको इमीडिएटली आप मतलब इम्प्लीमेंट किया करो और उसके बारे में सीखा करो, ताकि उसमें से आपको पता लगेगा कि क्या है उसमें कोई आपको डाउट लिया कोई इसमें मतलब कोई दिक्कत आ रही है या कुछ इस तरह की आ रही है, तो उससे क्या होता है कि इमीडिएटली फिर उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आता है और या फिर हम उसके ऊपर में कोई ना कोई इस तरह की अलग से एक वीडियो बना दिया करेंगे। तो ये देखिए आपको दिखाऊंगा, ये देखिए अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे लिखा है योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर, योर एक्सेस हैज़ बीन डिसेबल्ड बिकॉज दिस प्रोफाइल डजंट फॉलो द गाइडलाइंस। तो इस तरह का कई बार आपको एरर आ जाता है। तो इस केस में क्या करना है आपने, हाँ इस केस में आपने क्या करना है कि ये अब आपका ये इस तरह का एरर आ गया, एक ये आ गया। और इसके बाद में एक और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि रिसेंटली जैसे मैंने अभी अब ये देखिए इस तरीके से एक ये लिस्टिंग मैंने की थी। तो यहाँ पे भी देखिए शेपुट्स का जो ये बनाया, तो ये आपके सस्पेंडेड वाले में इस तरह का रेड साइन आ जाता है। और यहाँ पे भी देखोगे योर बिजनेस ऑन गूगल योर एक्सेस हैज़ बीन सस्पेंडेड बिकॉज दिस प्रोफाइल डजंट फॉलो द गाइडलाइंस, एडिट योर बिजनेस इन्फो एंड लर्न हाउ टू रीगेन एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे कि एक तो है कि एडिट इन्फॉर्मेशन आप एक बार आप चेक कर लो एक इसमें कि कहीं आपको कोई चीज़ की कोई चेंज करना है या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ इसमें सही नहीं है, अगर आप देख लेते हो। और इसमें एड्रेस वगैरह आपने एक बार प्रॉपर चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये सारा चेक करने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ से आप बैक जाओगे, उसके बाद आप देखोगे लर्न मोर, यहाँ पे उसके साथ वाला जो एडिट इन्फो के साथ में जो है लिखना लर्न मोर, अगर आप इसको करोगे तो उसके बाद क्या आएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं रीइंस्टेट। यहाँ पे इसको आपके जो आपने गूगल लिस्टिंग पे जो आपने पूरा जो फिल किया था वहाँ पे गूगल को कोई मतलब कुछ सस्पिशियस लगा या कुछ इस तरह का लगा, तो उन्होंने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अब उसको रीइंस्टेट कराने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसको कि हम यहाँ पे देखिए सामने आप दिख रहा है रिक्वेस्ट रीइंस्टेट की। अगर मैं रीइंस्टेटमेंट आपको करवाना पड़ेगा आपका ये पूरा अकाउंट, और उसके बाद भी फिर गूगल उसके बाद वो डिसाइड करेगा 24 आवर्स के बाद में कि आपको इसको मतलब अप्रूव किया जाए या कोई और रीज़न होगा, तो आपको उसके बाद उसकी मेल आएगी। अगर कोई भी उसमें और भी कोई रिक्वायरमेंट उनकी होगी तो वो भी वो बताएंगे। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे इसके ऊपर मैं आज का जो टॉपिक रहेगा इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इसको रिक्वेस्ट रीइंस्टेटमेंट को यहाँ पे जैसे खोलेंगे, ये देखिए सामने लिखा रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल बिजनेस रीइंस्टेट रिक्वेस्ट आप यहाँ से कर रहे हो, रीइंस्टेटमेंट की रिक्वेस्ट आप यहाँ से भेज रहे हो। इसमें आप देखो, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। डिड यू ऑलरेडी सबमिट ए रीइंस्टेटमेंट
रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस प्रोफाइल। ये कह रहा है कि क्या आपने इसके पहले भी इसके लिए कोई स्टेटमेंट रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे प्रोफाइल के लिए आपने दी है? तो यहाँ पे आपने अगर आपने दी है तो आप यस करोगे, अगर नहीं की है तो आपने नो करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं जब आप किसी का रजिस्ट्रेट करोगे तो नेचुरली वो नो ही आएगा वहाँ को, क्योंकि आपने पहले नहीं की होगी। आपको खुद को पता होगा कि आप पहली बार कर रहे हो, कोई दूसरी बार कर रहे हो, तो यहाँ पे नॉर्मली जो है ये नो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बार किसी का। उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट करेगा, आप उसका जवाब सही सही देना है बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने जवाब यहाँ देना है। अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो फिर कोई ना कोई वहाँ पे फॉल्ट मतलब एरर दोबारा आ जाएगा। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहा है कि यहाँ पे जो आप फिल कर रहे हो, ये अगर जो जिसकी लिस्टिंग आपने करी, किसी पार्टी की कर रहे हैं, किसी शॉपकीपर की कर रहे हैं, किसी कस्टमर की कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो वो उसकी एक ऑफिशियल मेल आईडी से अगर आप कर रहे हो तो ये नेचुरली वो उसका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसका कोई कंपनी का मैनेजर होगा, या कोई उसका एमडी होगा, या कोई उसका ओनर होगा। तो वहाँ पे उसकी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने इसको यस करना है। अगर आप अपनी मेल आईडी से कर रहे हो, आपने अपने प्रोफाइल से उसको किया हुआ, तो आप यहाँ पे नो करोगे। ठीक है, ये आपने बड़ा ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं मेल अपनी मेल आईडी से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको नो करूँगा। अगर मैं, क्योंकि रीस्टेटमेंट में आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, इसके रीस्टेटमेंट हम लोगों ने कल एक्चुअली क्लाइंट के फ़ोन से ही हमने रीइंस्टेटमेंट इसकी जो है भेज दी है, पर अभी उसकी अप्रूवल नहीं आई है। तो ये मैं आपको एक दोबारा जो बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें का आपने ध्यान रखना है। एक तो किसके फ़ोन से और किसकी मेल आईडी से आप ये रीइंस्टेटमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर उसके फ़ोन से आप कर रहे हो तो उसके यहाँ पे आप इसको यस करोगे। अगर आप अपने तरफ से एंड से करोगे फिर आप उसको नो करोगे। तो यहाँ पर मैं इसको मान लीजिए यहाँ पर नो करता हूँ। ठीक है, To file an appeal, your page must comply with the both the Google My Business quality guidelines and content and conduct। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं, इसको उसके फ़ोन से ही करना है, तो उसको हम लोग यस करना है, यानी उसके फ़ोन से ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो उसने एरर दिखा दिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डज योर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई विद द गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्वालिटी गाइडलाइंस। ये कह रहा है गूगल की बिजनेस की जो प्रोफाइल की क्वालिटी की गाइडलाइंस होते हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो इसको हमने यस करना है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इज़ योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड एट द एड्रेस। जो आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रहे हो, क्या वहाँ पे वो एड्रेस मेंशन जो है सही है आपका? और डज इट परमानेंटली सर्विस द एरिया शोन ऑन योर प्रोफाइल। डज इट परमानेंटली सर्विस द एरिया शोन ऑन योर। और साथ के साथ में एक आपने वहाँ पे फिल करोगे कि आपका लोकेटेड कहाँ पे है, और दूसरा है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो वहाँ पे एक हमने सर्विसेज देने का भी एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपने क्या फिल किया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे इसको यस करना है। इसको यस करने के बाद जो उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो आएंगे इसको काफ़ी ध्यान से अपने इसके जवाब देने हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस और सर्विस एरिया फॉर योर बिजनेस। वी डोंट एक्सेप्ट एड्रेस एट PO बॉक्सेस और मेल रिसीविंग एजेंसीज। तो ये कह रहा है कि इस तरह के PO बॉक्सेस वाले एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह का एड्रेस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कोई शॉप नंबर हो, कोई SCO नंबर हो, या प्रॉपर कोई शॉप वगैरह होगी जो ट्रेड शॉप, उसका कोई वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो उस तरह का आपने ध्यान रखना। तो इसको हम लोग हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट एड्रेस, तो हमें यहाँ पर यस करना है इसको। उसके बाद पूछ रहा है, डज योर बिजनेस ऑपरेट्स इन ए सर्विस एरिया। इन अदर वर्ड, डज योर बिजनेस मॉडल रिक्वायर्स यू और एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस टू ट्रेवल टू द कस्टमर्स लोकेशन। कह रहा है कि आपका बिजनेस ऑपरेट जो यहाँ पे जो सर्विस एरिया में हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, डज योर बिजनेस मॉडल रिक्वायर्स यू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस टू ट्रेवल टू द कस्टमर लोकेशन। क्या आपके मतलब कहता है कि कस्टमर के लोकेशन पे भी आप ट्रैवल करते हो, या कई बार होता है डोर डिलीवरी वगैरह हम करने जा रहे हैं, इस तरह का कुछ है तो कस्टमर लोकेशन पे आप करने जाते हो। तो यहाँ पे डज योर बिजनेस ऑपरेट इन द सर्विस एरिया। इन अदर वर्ड, डज योर बिजनेस मॉडल रिक्वायर्स यू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस टू ट्रैवल टू द। यहाँ पे हम इसको यस नो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यस आप करोगे तभी ठीक है, नो करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने इसको नो कर दिया। डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर द सेम लोकेशन। क्या इस लोकेशन पे आपके और भी कोई प्रोफाइल्स बने हुए हैं, तो नो, यहाँ पे इसको नो करेंगे कि नहीं, हमारे एक ही यही काम है। अब ये देखिए यहाँ पे बता रहा है सबमिट है रीइंस्टेटमेंट रिक्वायर्ड के बारे में। उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो जो उसका जिसके नाम से वो आईडी बनी हुई है, जो वहाँ पे उसका बिजनेस का जो ऑथराइज जो बंदा होगा, जिसके मेल आईडी से आपने उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, वहाँ पे उस बंदे का यहाँ पे नाम आएगा पहले। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेल आईडी, यहाँ पे क्योंकि मैं अपने मेल से कर रहा हूँ इस करके मेरी मेल आईडी उसने ऑटोमेटिक उठा ली है, तो ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद व्हाट्स योर रिलेशन टू द बिजनेस। यहाँ पे पूछ रहा है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना, मान लीजिए मैं अपने एग्जांपल पे तौर करता हूँ कि मेरा नाम मान लीजिए मंजीत सिंह है, मंजीत सिंह।
और ये मेरी मेल आईडी है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आई ओन दिस बिजनेस लिखा हुआ है, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस, I am a friend or family members acting on behalf of the company. I own work for an agency that represented this business. I am a map user. I don't work directly with the business. तो यहाँ पे अगर हम खुद यूज़ कर रहे हैं तो I am a map user हम यहाँ पर कर सकते हैं। पर ये ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा कि अगर रीइंस्टेटमेंट फॉर जो फॉर्म होता है वो आप पार्टी के उस पर करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसका जल्दी मतलब जवाब आता है और जल्दी अप्रूव भी जल्दी हो जाता है। इस करके मैं कहूँगा ये वहाँ पर आप कोशिश करो कि उनके ही रीइंस्टेटमेंट जो है वहाँ पर दुकान पर आप उसके वहाँ पर करोगे, उनके पास में करोगे तो उनको ठीक लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो आ गया, उसके बाद का देखिए यहाँ पे आ गया रिलेशनशिप के बाद आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस। तो जो आपने वहाँ पे बिजनेस नेम जो आपने लिखा तो वो आप वहाँ पे फिल करोगे, सो एंड सो, जैसे यहाँ शेप वुड्स एंड अप्लायंसेस का लिखा तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप व्हाट इज़ द एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस। तो एग्जैक्ट जो आपने एड्रेस जो आपने वहाँ पे फिल किया हुआ है, जो गूगल मैप के ऊपर आपने जो एड्रेस वहाँ पर डाला हुआ एग्जैक्ट वो आपने डालना है। उसके बाद ये देखिए व्हाट इज़ योर बिजनेस प्रोफाइल आई। तो ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी का मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, इसको कैसे आपने पहले से आपने नोट करके रखना है और ये कहाँ से नोट करना है वो भी मैं आपको जस्ट बता दूंगा कहाँ से आपने इसको ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज प्रोवाइड योर फ़ोन नंबर, और यहाँ पे अपने इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है, फ़ोन नंबर इसमें फिल कर देना है। और यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ प्रोवाइड एडिशनल कंटेक्स्ट फॉर द विच यू बिलीव योर अकाउंट शुड बी रीइंस्टेट एट एनी एक्शन और यू मे टेकन ऑन द लिस्टिंग। ये कह रहा है कि आप यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ लिख के देख सकते हो कि आप मतलब आपको क्यों लगता है कि ये मतलब आपको रीइंस्टेट करना चाहिए, और मतलब तो इसमें आप सिंपली लिख सकते हो कि हाँ ये मेरा बिल्कुल जेन्युइन अकाउंट है और मैं यहाँ पे अपनी ये मेरी शॉप सो एंड सो डेट से मेरी चल रही है और मैंने ये गूगल लिस्टिंग जो बिल्कुल ही फ्रेश बनाई हुई है और मैं इसका ओनर हूँ या मैं इसका डायरेक्टर हूँ, जो भी आप यहाँ पे इसको मेंशन इस तरीके से वर्डिंग में थोड़ी सी आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आ गया अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में आपके उस शॉप का कोई बिजली का बिल होगा या उसका कोई आजकल जीएसटी के फॉर्म होते हैं तो जीएसटी का फॉर्म जो उसका होगा रजिस्टर्ड का वो आपने फोटो क्लिक करके उसकी पीडीएफ फाइल या इसको स्क्रीन जो भी आपने फोटो खींचोगी इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के 1-2 डॉक्यूमेंट जो उसके पास में होंगे उस पर्टिकुलर एड्रेस को अप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे अपने इसको अपलोड कर देना है। और अपलोड में डॉक्यूमेंट में आप एक वो कर सकते हो, एक दुकान के सामने उसका बोर्ड होगा उसकी फोटो क्लिक करके वो भी इसमें अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह के ताकि इमीडिएटली आपका जल्दी वो अप्रूवल हो जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन इसकी प्रॉपर यहाँ पे करोगे। उसके बाद आर यू रिक्वेस्टिंग रीइंस्टेटमेंट फॉर 10 और मोर लोकेशन। तो कह रहा है कि आर यू रिक्वेस्टिंग 10 और यहाँ पे नो हम करेंगे क्यों नहीं, हमने 10 तो अपनी की नहीं है तो हमारा पहला ही कर रहे हैं, तो ठीक है यहाँ पे इसको नो कर देना। अब ये देखिए इसके बाद ये करके हमने यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये 24 आवर्स से लेकर 48 घंटे तक आप उसका रिप्लाई आएगा, जो भी इसमें मेल आईडी होगा उस पर रजिस्टर्ड वो मेल आ जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आपने भरना है आपको बता दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने एक बताया था कि यहाँ पे एक आपको बिजनेस आईडी के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे व्हाट इज़ योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी, ये आपने कहाँ से उठाना है ये आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ से हम इसको पहले हम यहाँ से बाहर जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये बिजनेस योर बिजनेस ऑन गूगल ये दिखा रहा था तो यहाँ पे ही ये बिजनेस आईडी दिखाएगा। ये ऊपर देखिए बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे जब हम क्लिक करेंगे एडवांस सेटिंग में जाएंगे। जैसे हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो ये देखिए ऊपर जो दिखा रहा है बिजनेस प्रोफाइल आईडी, ये नंबर जो 1493762942 ऐसे करके दिखा रहा है। इसको आप यहाँ पे कॉपी आईडी करके अपने आप यहाँ से कॉपी आईडी मान लो कॉपी आईडी कर दिया, आप अपने इसको कहीं भी अपने व्हाट्सएप वगैरह में कहीं पे अपने सेव करना है तो इसको कहीं पे भी आप अपने यहाँ पे जैसे सेव करके यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ पे इसको सेव करके हमने रख लिया। तो ये हमारे पास सेव यहाँ पे हो गया, देखिए आपने सेव कर लिया इसको। अब यहाँ से हमने दोबारा फिर वहाँ से जाके उसको जब फिल करोगे तो वहाँ से इसको फिल करके फिर आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद ये 24 आवर के बाद जो है आपका ये कंफर्म होके वहाँ से आपका दोबारा से ये जो क्या गूगल के ऊपर में ये पब्लिकली जो है कि फ्लैश हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जो गूगल लिस्टिंग जो दोबारा चल पड़ेगी। तो ये आज का जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये कई बार गूगल लिस्टिंग के बीच में जो रहता है इस तरह की प्रॉब्लम आती है और मोस्टली ज़्यादा तक आ जाती है इस करके, क्योंकि कई बार हम भरते कई बार ना कोई वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, कुछ हो जाती है। तो इस तरह के ये रिक्वायरमेंट आती ही आती है, 1 दिन बाद आ जाए 2 दिन बाद आ जाए, कई बार चलते चलते बीच में आ जाती है प्रॉब्लम। इस करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये आपको आना चाहिए। कई बार कैसे क्लाइंट का इस तरह की लिस्टिंग वगैरह कुछ तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पे आपने ये रजिस्टर्ड फॉर्म को जरूर से भरना है इसको, ठीक है। और जो है व्यूवर्स मैं कह सकता हूँ कि
आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और इसके साथ साथ जो हमारी जो वीडियोज़ है जितनी भी पुरानी है, जो उसमें जो नए व्यूवर्स जुड़ते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ कि उनकी एक्साइटमेंट भी होती है और वो चाहते हैं कि हमें मतलब जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी मिल सके। तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप हमारे पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं और प्लेलिस्ट भी, जैसे मैं हर वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड करता हूँ, तो वहाँ से आप उसके जो GTP की आप वहाँ देखोगे प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, उसमें आप वहाँ पे उसको क्लिक करके उसमें आप शॉर्ट करोगे, जैसे वो भी मैं आपको जैसे शॉर्ट करना आपको नेचुरली आता होगा, प्लेलिस्ट में आप देखोगे शॉर्ट करोगे तो उसमें से ओल्डेस्ट से न्यू कर लो या ओल्डेस्ट वीडियोस कर लोगे, तो वहाँ पे आपको पुरानी वीडियोस को आप उसमें सेलेक्ट करके वहाँ से 1 2 3 करके जैसे डेट वाइज आप देख सकते हो। वैसे मैंने कुछ में नंबरिंग कर भी रखी है और कहीं में नहीं भी है, पर आप उसके डेट वाइज के हिसाब से अगर आप उसको वहाँ से 1 बाई 1 करके आप वीडियोज़ देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर होते जाएंगे। ये जो मैं आपको अभी आज बता रहा हूँ ये भी मेरे ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में कहीं ना कहीं मेंशन होगा जरूर, पर मैं कि आज मैं उसको कुछ और मतलब स्पेशल मैं टॉपिक लेके बना रहा हूँ, इस करके इसको मैंने थोड़ा और डिटेल वे में आपको समझा दिया है। तो आज के लिए गाइज इतना काफ़ी है। फिर से एक दोबारा एक नए टॉपिक के साथ में आपको नए वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करें, और नए व्यूअर्स जो भी जुड़ रहे हैं वो उन्हें कहूँगा सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ में। बाय बाय गाइज़।